किसी भी नाव को पानी में उतारने से पहले यह देखा जाता है कि इसमें कोई छेद तो नहीं है कि इसमें पानी घुस जाए और यह नाव जाकर आगे डूब जाए। लेकिन आदि पुरुष के मेकर्स ने अपने नाव में ही इतने सारे छेद कर दिए थे पहले, और उसे चेक किए बिना, उसे ठीक किए बिना ही इसे पानी में उतार दिया, बॉलीवुड के पानी में उतार दिया। तो सबसे पहली गलती जो सबसे पहले बड़ा छेद किया इसके मेकर्स ने, कि उन्होंने लोगों की भावनाओं के साथ जो है बहुत बड़ा मजाक किया, अन्याय किया। जिस राम के प्रति, जिस लक्ष्मण, सीता और हनुमान के प्रति हमारी गहरी आस्था है, हमारा पूर्ण विश्वास है उनके ऊपर, उनके कैरेक्टर्स को लेकर इन्होंने उस फिल्म को लेकर जो हमारे साथ जिसके प्रेजेंटेशन में जो है बहुत बड़ी गलती की, और यह गलती माफी के लायक नहीं है। और इस नाव में एक सबसे बड़ा छेद हो गया। दूसरा छेद किया इसके डायरेक्टर ओम राउत ने, जो ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हो गए, क्योंकि उन्होंने जो है अपनी पहली फिल्म, इससे पहली जो उन्होंने फिल्म बनाई थी तानाजी, उसके लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। उसके बाद उन्होंने सोचा कि मैं अब कुछ माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स को लेकर ऐसी फिल्म बनाऊंगा जिसमें मैं अपने ही दिमाग का इस्तेमाल करूंगा और लोगों के दिमाग की मां बहन कर दूंगा। तो ऐसा कुछ उन्होंने किया और उन्होंने एक ऐसी फिल्म बना डाली जो हम कह सकते हैं कि यह वाल्मीकि के रामायण नहीं है, श्री तुलसीदास की रामचरितमानस भी नहीं है, बल्कि यह ओम राउत के अपने खुरापाती दिमाग की उपज है, जहां पर वो कुछ भी दिखा रहे हैं, प्लैनेट ऑफ द एप्स टाइप के कैरेक्टर दिखा रहे हैं, किंग कॉन्ग टाइप के कैरेक्टर्स को मिला करके एक मॉडर्न गेम जैसा कुछ बना रहे हैं जिसमें कि बहुत सारी गलतियां होने वाली है। तो सीधे तौर पर ओम राउत ने एक बहुत बड़ा छेद कर दिया अपने नाव में। आगे के छेद के बारे में बात करते हैं तो इसमें जो है कैरेक्टराइजेशन और उनका जो है प्रेजेंटेशन, जैसे कि बाली और सुग्रीव के बारे में कहना पड़ेगा कि उनको ऐसा रूप दिया गया है जो सीजीआई निर्मित है, जो कहीं से भी जिसमें मानवीय भावना ही नजर नहीं आती है। जटायु का कैरेक्टर जो था रामायण में वो कुछ अलग था, वो एक गिद्ध था, यहाँ पर उसे बाज के रूप में दिखा दिया जाता है। और जो है इस तरह से कैरेक्टर्स के साथ जो है उनको अच्छे से नहीं दिखाया जाना, प्लस जो उनकी सेना है उनमें अलग तरह के किंग कॉन्ग टाइप के कैरेक्टर्स को दिखाना, ये सब चीजें बहुत ज्यादा मतलब इन्होंने सीजीआई वीएफएक्स का इस्तेमाल करते हुए ऐसे समुदाय की रचना की है और कुछ मानवीय कैरेक्टर्स को रखे हैं जिनके भी एक्सप्रेशंस बहुत ही कम नजर आते हैं। आगे के छेद जो उन्होंने कर दिए हैं खुद से वो ये है कि यहाँ पर इन्होंने ठीक से रामायण का रिसर्च नहीं किया। आजकल के जमाने में गूगल पे सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन उसकी भी छोड़िए, अगर आप एक बार रामानंद सागर के रामायण देख लेते तो इतना गलती नहीं करते और अपने नाव में खुद छेद नहीं करते। तो आगे की गलती इनकी यह है कि इस फिल्म को बनाने के दौरान इन्होंने कोई रियल लोकेशंस का चुनाव नहीं किया, कुछ भी दिखाने की जहमत नहीं उठाई। इन्होंने एक बंद कमरे में सीजीआई ग्रीन स्क्रीन के माध्यम से जो दुनिया रचा है वो बस कंप्यूटर जनरेटेड लगता है और इसमें कोई सच्चाई नजर नहीं आती, जिसके कारण लोग जुड़ नहीं पाते हैं। जब रियल चीजें दिखाई जाती है और उसका एक रियल प्रभाव पड़ता है हमारे मन पर, उसकी सुंदरता का, लेकिन यहाँ पर मेकर्स ने अपनी नाव में खुद से इसका एक छेद कर दिया और नाव में पानी घुसने लग गया। आगे के छेद के बारे में बात करते हैं तो इसमें और क्या क्या गलती की गई, कुछ सीन्स के बारे में बात करेंगे। एक सीन को इन्होंने पूरे बॉलीवुड स्टाइल में फिल्माया और उसे दिखाया जो कि बहुत ही मतलब अजीब सा लगा। उस सीन के बारे में बताना चाहूंगा कि एक सीन है इस फिल्म में दिखाया गया जहां पर कि स्लो मोशन में एक तरफ से राघव यानी कि राम दौड़े चले आ रहे हैं, एक तरफ से सीता यानी कि इस फिल्म में जो जानकी है वो दौड़ी चली आ रही है। बहुत ही स्लो मोशन में दोनों दौड़े चले आते हैं, ला 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 वाला टाइप का जो फील होता है उस तरह से दौड़े आते हैं। और विलन आता है, उससे पहले सीता माँ को जकड़े हुए दिखाया गया है, उनकी जकड़ को तोड़ दिया जाता है जंजीरों को और वो दौड़ के आ रही है और उसके बाद उनकी गर्दन पे जो है चाकू फिरा दिया जाता है और वो गिर जाती है। हालांकि पता चलता है कि वो सीता माता नहीं है, वो एक मायावी है। तो इस तरह से इस दृश्य को दिखाना, जब तक आप देखते हैं तो ऐसे सोचते हैं कि मैं कौन सी रामायण देख रहा हूं जहां पर बॉलीवुड के स्टाइल में राम और सीता को मिलाया जा रहा है। तो ऐसी गलती जो इन्होंने मतलब जानबूझ के इस फिल्म में डाला, सोचा कि बहुत अच्छा लगेगा। आगे की गलती के बारे में बात करते हैं, रावण के बारे में। तो रावण को इन्होंने जो गेटअप दिया है वो तो बिल्कुल ही सुटेबल नहीं है, क्योंकि कहां तो रावण एक ब्राह्मण है और वो राक्षस कुल का है, लेकिन तो इसमें वो हमेशा उसमें मुकुट पहने रहते हैं। लेकिन यहाँ का जो रावण है, जो सैफ अली खान जिसका कैरेक्टर निभा रहे हैं, हालांकि उनका कैरेक्टर जो है उन्होंने स्ट्रांगली निभाया है उसे, लेकिन जो प्रेजेंटेशन है उसके बारे में बात करनी जरूरी है। छोटे छोटे स्पाइक कट के हेयर और लंबी लंबी दाढ़ियां, एक इस्लामिक कैरेक्टर टाइप का कुछ फील हो रहा है। जिन्होंने कुछ ऐसे कपड़े पहने हैं, लोहे वाले कपड़े और स्पाइक टाइप के कपड़े जो कभी भी अच्छे नहीं लग रहे हैं, लॉन्ग लॉन्ग बूट्स, तो ये सब जो है, और उनको उस पर से दिया गया है एक ऐसा पिशाच वाला अवतार, एक ऐसा पक्षी जिस पर वो घूमते हैं। तो ये तो बिल्कुल ही मतलब हजम नहीं है। चलो इस यहां तक तो फिर भी ठीक था, लेकिन रावण जो एक ब्राह्मण है, खुद को ब्राह्मण कुल का है, वो अपने उस पिशाच पक्षी को बड़े बड़े चिकन के पीस खिला रहा है अपनी हाथों से।
दिस इज रिडिकुलस। बहुत ज्यादा मूर्खता दिखाई गई ऐसा दृश्य दिखाकर। प्लस रावण अपना मसाज करवा रहा है, जो बड़े बड़े अजगर है उसके बीच में घुसकर कुछ इस तरह मसाज करा रहा है। ये भी एक बड़ी गलती। और क्या गलती की है कि जब रावण का जब अंत होता है, जब उसकी नाभि पर तीर लगता है, तो यहाँ पर फिल्म में इन्होंने जस्ट इसे गायब होता हुआ दिखा दिया गया है। वो एकदम से गायब हो जाता है, जबकि उसे गिरना था, मूर्छित होना था, और उससे पहले जो है उसे मरते वक्त भी रावण ने जय श्री राम कहा था। वो एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था फिल्म का, लेकिन उन्होंने इसे यहाँ पर दिखाने की जहमत नहीं की। और यहाँ पर ये दिखाना चाहते थे कि जो रावण का कैरेक्टर है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, और उन्होंने उस तरह से लिखा भी है। अब आगे की गलती की बात करते हैं, जो स्क्रीन प्ले में कमजोरी है कि फर्स्ट हाफ तो किसी तरह से निकल जाता है, लेकिन सेकेंड हाफ में कुछ देर के बाद, इंटरवल के बाद में, जो इनका एक 40 से 45 मिनट का जो एक वार सीन चलता है, वो बहुत ही ज्यादा दिमाग को खराब करने वाला है। ऐसा लग रहा है कि प्लैनेट ऑफ द एप्स और किंग कॉन्ग के बीच लड़ाई चल रही है, और उसमें ऐसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है कि मतलब उस जमाने में, त्रेता के युग में, जब राम और रावण की लड़ाई हुई होगी तो ऐसा कुछ नहीं रहा होगा, बिल्कुल गारंटी के साथ। लेकिन इस कलयुग के रामायण में जिस तरह के अस्त्र शस्त्र का इस्तेमाल किया गया है, जो इन्होंने जो यूज किए हैं, जो तलवार वगैरह, जो जिस तरह के मॉडर्न हथियार यूज किए हैं, वो वाकई में बहुत ही बेकार लगते हैं। और इतना लंबा सीजीआई वीएफएक्स वाला जो वार दिखाने की कोई जरूरत नहीं थी, जो लंबी खिंची चली जा रही है, और उसमें से मेन जो पर्सन है, जो मेन व्यक्तित्व है राम जी, वो मिसिंग नजर आते हैं। तो ये तो हो गई एक और बड़ी गलती की बात, जिसने नाव में छेद कर दिया। आगे के छेद के बारे में बात करते हैं तो सीता हरण का जो सीन है वो बहुत ही अपमानजनक लगा मुझे, और उनको जिस तरह से रखा जाता है अशोक वाटिका में, वहां पर उनसे कोई कभी मिलने नहीं आता है सिवाय रावण के। लेकिन असल में वहां पर जो रावण की दासियां होती है वो उनसे मिलती है, उनका मनोबल बढ़ाती है, उनसे बातचीत करती है। जब हनुमान उनसे मिलने आते हैं सीता जी से, तो वो सूक्ष्म रूप धरकर आते हैं, छोटे से रूप में आते हैं, लेकिन यहाँ पर हनुमान जी को बहुत बड़े विशाल रूप में दिखाया गया है। यह भी एक बहुत बड़ी गलती है, जहां पर रिसर्च की कमी लगती है। और आगे की बात करते हैं तो आगे के क्षेत्र की बात करते हैं तो उसमें बाली और सुग्रीव के बारे में बता दिया मैंने कि उनको जिस तरह से जो है दिखाया गया है, उनको बहुत ज्यादा गलत तरीके से दिखाया गया। सीजीआई से कोई भी कैरेक्टर जो है निकल कर नहीं आते हैं। प्लस इसमें और भी गलतियां हैं कि वो जो युद्ध हुआ बाली और सुग्रीव का, उस युद्ध के मूल कारण को ठीक से नहीं दिखाया गया। बहुत सारी ऐसी गलतियां हैं जिससे कि इन लोग ठीक कर सकते थे, लेकिन इन्होंने नहीं किया। अब आगे की गलतियां और भी देखते हैं तो इसमें रामायण में जिस तरह से, इस रामायण में ये जो ओम रावत की आदि पुरुष है, इसमें जिस तरह के संवादों का इस्तेमाल किया गया है, हालांकि कुछ संवाद जो है अच्छे हैं, मोटिवेशनल अच्छे लगते हैं, लेकिन रामायण में इस आदि पुरुष में जो बजरंग बने हैं, उन्होंने जिस तरह का काम किया है, जो उनसे डायलॉग बुलवाए गए हैं, तेरे बाप की जली ना, तेल तेरे बाप का, कपड़ा तेरे बाप का, आग तेरे बाप का, तो जलेगी भी तेरे बाप की, जो हमारी बहनों को छुएंगे हम उनकी लंका लगा देंगे। बताइए ऐसे डायलॉग्स त्रेता युग में कब होते थे? तो ये एक बहुत बड़ी गलती है जो मेकर्स ने की है जानबूझकर। ये गलती कहते हैं हम इसे जानबूझकर, जिसने नाव को डुबोने का काम किया। नाव में और भी छेद हैं अभी, और सुनते रहिए कि नाव में और क्या क्या गलतियां की इन्होंने। कि फिल्म को बनाया तो बनाया वीएफएक्स और सीजीआई की मदद से, लेकिन फिल्म को इतना डार्क क्यों बनाया? इसमें ब्राइटनेस कहाँ है भाई? क्यों ब्राइटनेस का लेवल डालना भूल गए? इतना डार्क क्यों नजर आ रहा है कि 3D वाले चश्मे से भी बार बार आंख को मलकर देखना पड़ रहा है कि कौन सा कैरेक्टर क्या बोल रहा है, किसी की कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और मतलब बहुत ही ज्यादा डार्क, बहुत कम ही सीन ऐसे 10% होंगे जो वास्तविक लग रहे हैं, मतलब कि वो दिन के उजाले में या सुबह के उजाले में शूट किए गए हैं। बाकी के दृश्यों को बहुत ही अंधकार में रखा गया है। तो ये कैसी रामायण है जिसका इन्होंने एडेप्टेशन किया है? इन्होंने अपनी मर्जी का रामायण बनाया है। आगे के क्षेत्र के बारे में अगर हम बात करें तो इन्होंने रिसर्च की कमी रखी है, पहनावे वेशभूषा की जो कमी रखी है, बाकी जो इन्होंने अदर कैरेक्टर्स के साथ जो मतलब कि कोई संबंध नहीं दिखाया, उससे हमारा कोई तार नहीं जुड़ता है, उन सब चीजों की कमी है जो स्क्रिप्ट में साफ नजर आती है। क्योंकि एक छोटी सी कहानी को लेकर भी इस फिल्म में बहुत सारे किरदार ऐसे थे जिनको कि टचअप देना था, उनको अच्छे से डेवलप करना चाहिए था, तो उसकी कमी नजर आती है। हाँ, गाने फिल्म के 3-4 गाने हैं वो अच्छे हैं जो इस फिल्म को थोड़ा बचाने का काम करते हैं। बीजीएम भी ठीक ठाक है जो बचाने का काम कर सकता है, लेकिन निर्देशन के क्षेत्र में इस फिल्म ने पूरी तरह से निराश किया है, डुबाने का ही काम किया है। तो हम यही कहेंगे कि इस रामायण के बारे में और छेद ये है कि इस रामायण को कभी भी हम दुनिया को नहीं दिखा सकते कि हमारे संस्कृति के रामायण ये है और इस रामायण को आप देखिए, तो ऐसा ये भी नहीं हो सकता है। तो कुल मिलाकर इस फिल्म को ना हम बच्चों को दिखा सकते हैं अपने साथ में, वो ये कहेंगे कि क्या ये इसमें हम जो देख रहे हैं वही रियल है, या फिर बुजुर्ग भी इस रामायण से, इस आदि पुरुष से जुड़ नहीं सकते हैं। तो बॉलीवुड की इस आदि पुरुष की रामायण को तो डूबना ही था जब इनके मेकर्स ने इसमें इतने सारे छेद कर दिए हैं। सिर्फ कमाने के लालच से बनाई गई है एक फिल्म है जिसमें लोगों की भावनाओं का, उनकी
उनके आस्था का किसी तरह से सम्मान नहीं किया गया और इस फिल्म को जस्ट कमाने के हिसाब से बनाया गया। अगर मेकर्स को ऐसी फिल्म बनानी थी तो इससे पहले लगाव पैदा करना था, राम लक्ष्मण सीता हनुमान जी के कैरेक्टर से लगाव पैदा होना था, तब वो दिखता उनके बनाने में कि उनके मेकिंग में चीज दिखती। लेकिन इन्हें पता नहीं क्या बनाने की जल्दी थी कि लोगों को सोचा कि जब राम का नाम ले लेंगे, ऐसा अगर प्रभास को दिखा देंगे आदि पुरुष के रूप में, राघव के रूप में, राम के रूप में, तो लोग खींचे चले आएंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है। फिल्म में बहुत सारी गलतियां हैं जिसके कारण यह फिल्म जो है बॉलीवुड की नैया पार नहीं लगा सकती, बल्कि यह खुद एक डूबने वाली नाव है और इस पर सवार होने का मतलब है कि हम भी संस्कृति के दलदल में डूबते चले जाएंगे। ऐसी मतलब इसमें जो दिखाया गया है उसके चक्कर में हम डूबते चले जाएंगे और ऐसी फिल्म को हम कभी रिकमेंड भी नहीं कर सकते हैं। यह एक बहुत बड़ी गलती है मेकर्स की, जिसके लिए उन्हें कतई माफी नहीं मिल सकती। भले ही थिएटर में एक सीट उन्होंने हनुमान जी के लिए छोड़ दिया है, लेकिन आज के जमाने में अगर सच में अगर हनुमान जी आ जाए तो अपनी गदा से इन सब को मेकर्स को अच्छी तरह से लाल कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने जो गलती की है इस फिल्म में बनाने की और जो न्याय नहीं किया है, इसके लिए तो मतलब कोई उन्हें माफ नहीं कर सकता है। फिल्म भले ही 4-5 दिन 6 दिन चल जाए, लेकिन इस फिल्म को अपना रिकवरी कर सकती है भले ही, क्योंकि मार्केटिंग ऐसी है। लेकिन एज ए हार्ट से, दिल से इस फिल्म को हम कभी बहुत अच्छा नहीं कह सकते हैं। ये हमारी उम्मीदों पर बिल्कुल भी खरी नहीं उतरती है और इस बॉलीवुड की आदि पुरुष की नाव को तो डूबना ही था और बिल्कुल ही डूबना था, क्योंकि इसमें जो इनकी नियत है, इनकी नियत में ही खोट है, तो फिर कोई क्या कर सकता है। गलती तो माफी की जा सकती है, लेकिन नियत में खोट हो तो फिर उसे भगवान भी माफ नहीं करते। तो आई होप कि आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब आप ये बताइए कि क्या आपने ये फिल्म देखी, और अगर आप ये फिल्म देखने की योजना बना रहे हैं तो फिर क्यों देखना चाह रहे हैं, इसकी भी रीजन हमें बताइए। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई टॉपिक के साथ। नमस्कार, जय श्री राम।